ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण, और आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। संसाधन को जैसे हम लोग 4 भाग में बांटे थे, अब हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे और उसको एक एक करके देखेंगे। तो पहला था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन को रखा गया है जिसमें जीवन व्याप्त है, अर्थात जो जीवित है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, पशुधन। ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन है। दूसरा हम लोग देखेंगे अजैव संसाधन। इसके अंतर्गत वैसे संसाधन को रखा गया है जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे चट्टान और धातु। ये दोनों संसाधन है, चट्टान और धातु, लेकिन ये दोनों जीवित नहीं है, इसलिए इसको अजैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन में वैसे संसाधन को रखा गया है जो संसाधन का पुनः उपयोग किया जा सकता है, मतलब एक बार उपयोग किए फिर उस संसाधन को दोबारा से भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे संसाधन को नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य प्राणी। जैसे सौर ऊर्जा को हम लोग दोबारा से उपयोग करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी है जो कि वो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग वैसे जगह में ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे हवा जोर जोर से चलती है, जैसे रेगिस्तान हुआ। ठीक है, रेगिस्तान में हवा जोर जोर से चलती है, इसलिए वहाँ पे पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। वहाँ पर पवन चक्की लगाया गया है और वो हवा से घूमता है और उससे एनर्जी मिलता है। आगे देखेंगे जल संसाधन। तो जल संसाधन जो है ये भी दोबारा से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग इतना उपयोग कर चुके हैं कि वो अगर समाप्त होने वाला रहता तो अब तक खत्म हो चुका होता, लेकिन जल कभी समाप्त नहीं होता है, भले ही उसका रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे है वन व वन्य प्राणी। ये दोनों भी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वन में भी हम लोग देखेंगे जैसे जंगल को ही वन कहते हैं। तो जैसे पेड़ पौधा को अगर हम काटेंगे तो दोबारा से उसको लगा भी सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारा जो संसाधन है ये नवीकरण योग्य संसाधन में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके अंतर्गत वैसे संसाधन को रखा गया है जो संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों संसाधन जो है एक बार, जैसे कोयला को हम लोग एक बार जलाते हैं तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है, दोबारा से बनता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए लाखों वर्ष लगता है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा लाखों वर्ष अगर जमीन के नीचे दब के रहते हैं तो उससे कोयला और पेट्रोलियम बनता है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है, इसलिए इसको अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग 2 ही संसाधन देखेंगे और अगला 2 संसाधन जो बचा हुआ है उसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।